इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। देश की सियासत के नए महानायक नरेंद्र मोदी आज मतगणना और नतीजों के बाद पहली बार देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे, जहां से उन्हें आने वाले दिनों में सत्ता का संचालन करना है और देश को नई दिशा में ले जाना है। बकौल उनके देश को अब विकास के नए रास्ते पर ले जाना है। कल मतगणना के दिन रुझानों नतीजों के बाद हमने नरेंद्र मोदी को मिली अप्रत्याशित जीत और उनकी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की है। आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण रहा घटनाओं के लिहाज से। आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज उन्होंने राष्ट्र को बहुत ही संक्षिप्त तौर पर संबोधित किया। तकरीबन 1.5-2 मिनट का उनका संबोधन रहा। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। दिल्ली में बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें शपथ ग्रहण की तारीख, कल तक एक तारीख दी जा रही थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन नरेंद्र मोदी अब 20 तारीख को शपथ लेंगे, 21 को लेंगे या ये तारीख कोई और होगी, इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। कहा यह गया कि बैठक के बाद यह तय होगा। उधर नरेंद्र मोदी का आज का कार्यक्रम भी काफी व्यस्त रहा। दिल्ली में पार्टी दफ्तर पर जब वो पहुंचे तो उनके स्वागत की अभूतपूर्व तैयारी वहां थी। बीजेपी के सभी बड़े नेता वहां मौजूद थे। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह और जोश था। नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। नरेंद्र मोदी ने भी आश्वस्त किया पूरी पार्टी को, पूरे देश को, कि आने वाले दिन बहुत अच्छे दिन होंगे। उसके बाद वो वाराणसी पहुंचे, उन्होंने पूजा की और उसके बाद अभी तक वो गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा ने लगातार मेगा कवरेज आपके लिए की है मतगणना की और इन चुनावों की। हम कल अपने कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी की चुनौतियों पर लंबी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हमें उस सरकार पर भी चर्चा करनी होगी जिसने एक साथ 10 साल इस देश में शासन किया है। आखिर वो सरकार क्यों जनता तक अपनी बात को पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाई, जबकि कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी सरकार की उपलब्धियों की दुहाई देते नहीं थकते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता बड़ी बड़ी योजनाओं के नाम लेते हैं, लेकिन फिर भी उन योजनाओं की धमक जनता तक नहीं हुई और मतगणना की टैली में वो बात दिखाई नहीं दी। आज के हम इस बड़ी बहस में यह चर्चा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी से चूक कहां पर हुई। यूपीए 2 के शासनकाल में कौन सा वो टर्निंग पॉइंट था कांग्रेस पार्टी के लिए जहां से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया था। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जनता की नब्ज को टटोल क्यों नहीं पाए। महंगाई के मुद्दे पर सरकार फेल क्यों हो गई। महंगाई क्या कोई ऐसा मुद्दा है हमारे देश में जो कोई भी सरकार आए निपटने में सक्षम नहीं होगी। कोई सच्चाई है या फिर कांग्रेस पार्टी वाकई महंगाई को काबू में नहीं कर पाई। करप्शन के मुद्दे पर जो रवैया कांग्रेस पार्टी का रहा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लोकपाल इस देश में कांग्रेस पार्टी ने दिया, लेकिन जिस तरह का लोकपाल दिया गया वो क्या काफी था, उस पर भी चर्चा होगी। एक चर्चा यह भी कि बार बार इस बात की चर्चा हुई कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, खासतौर से जो मंत्रिमंडल में शामिल थे, सरकार में जो नेता शामिल थे, वो एरोगेंट हो गए थे। तो कुल मिलाकर सवाल यह कि यूपीए 2 में कांग्रेस पार्टी का, सरकार का डाउनफॉल शुरू कहां से हुआ। और उसके बाद बड़ा सवाल यह जो हमारे प्रदेश की सियासत से जुड़ा है। हम कल से अब तक लगातार यह चर्चा कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में सरकार पर, सरकार की सेहत पर क्या असर पड़ेगा। आज बीजेपी के बड़े नेता जो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सम्मानित नेता हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। हरियाणा जनहित कांग्रेस की करारी हार के बाद प्रदेश में ओम प्रकाश धनखड़ ने यह कहा कि राजनीति में संभावना से कभी इनकार नहीं किया जाता, समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं, लिहाजा यह कहना कि हजका हमेशा गठबंधन में रहेगी यह सही नहीं है। ओम प्रकाश धनखड़ का यह बड़ा बयान है जिस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या नतीजों के ठीक बाद
प्रदेश में जो सियासी उठापटक है वो शुरू हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे हमेशा की तरह बड़ी बहस में, लेकिन सबसे पहले बड़े सम्मानित पैनल से हम आपका परिचय करा दें। चैनल हेड इंडिया न्यूज हरियाणा अमित आर्या आज इस बड़ी बहस में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गणेश चौहान जो राजस्थान पत्रिका से जुड़े हुए हैं वो स्टूडियो में है। वरिष्ठ सहयोगी केवी पंडित हमारे साथ स्टूडियो में है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल राव साहब स्टूडियो में है। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी जवाहर यादव स्टूडियो में है। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोक दल राजीव जेटली साहब हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजन अग्रवाल हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शक्ति परमार है। हमारे सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन हमें खबर मिल रही है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त वाराणसी में गंगा आरती के बाद कुछ कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। सीधे ले चलते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी जी और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्रीमान अमित शाह जी, बनारस के सभी प्यारे भाइयों और बहनों, जो बिना मांगे परोसे उसे मां कहते हैं। मुझे बनारस की जनता से मांगने का भी सौभाग्य नहीं मिला। मेरे मुंह पर ताला लगा था और इसलिए मैंने आपसे मौन संवाद स्थापित किया था। एक बार भी एक शब्द बोले बिना शायद हिंदुस्तान में कोई चुनाव हुआ हो, लेकिन मैं एक ऐसा जनप्रतिनिधि था, एक ऐसा उम्मीदवार था जिसे अपने मतदाताओं से बात करने पर रोक लगा दी गई थी। उसके बावजूद भी बनारस के नागरिकों ने मेरे मौन पर भी मोहर लगा दी। आपने मुझे इतना जन समर्थन दिया, इतना जन समर्थन दिया और भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाया। और उस इंसान को जो बनारस में 60 मिनट से ज्यादा समय नहीं दे पाया और नामांकन भरने के बाद तो बड़ी मुश्किल से मैं कार्यालय पहुंच पाया और उसके बावजूद भी आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिए, मैं आज इस पवित्र धरती को भी नमन करता हूं और इस पावन धरती पर बसे हुए
सभी मतदाताओं का भी सर झुका करके नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और मैंने जिस दिन नामांकन भरा था, आपको मालूम है जिसने चंद्रमा पर पहली बार पैर रखे थे, नील आर्मस्ट्रांग, उसने अपनी डायरी में लिखा था कि जब मैं चंद्रमा पर जा रहा था, मैं एस्ट्रोनॉट था, मैं एक अवकाश यात्री था, लेकिन जब मैं लौट रहा हूं तो मैं एक पूरे ब्रह्मांड का अंश एक छोटे से मानव के रूप में लौट रहा हूं। मुझे भी लगता है कि जब मैं बनारस की ओर चल पड़ा था, तब तो मैं एक उम्मीदवार के नाते आया था, लेकिन जैसे ही मां गंगा के पावन पवित्र धारा से पवित्र हुई इस धरा पर मैंने नामांकन के दिन जब फॉर्म भरा, अपना पर्चा भरा था, उसी दिन मैं मानता हूं, मैं भले ही निकला था उम्मीदवार बनने के लिए, मैं तो इस धरती का बेटा बन गया। मां गंगा ने मुझे बुलाया, ये शहद मेरे भीतर से उठी।